कि मैं जिस दिन सिरफिरा हो जाऊंगा उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वाले ध्यान से सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा, मैं फिर हरा हो जाऊंगा। जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, पशु परिचर के लिए मैं रामबाण क्लास लेकर आ चुका हूं, अंतिम शानदार जबरदस्त बिल्कुल आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूं। एक क्लास आपके साबित हो सकती है, 100% प्रश्न छपने वाले लेकर आ चुका हूं विद्यार्थियों। शिद्दत से जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को आंसर दे देगा इस क्लास से, उसका सिलेक्शन में 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इस क्लास में जो भी विद्यार्थी सभी प्रश्नों के आंसर दे देगा तो उसका सिलेक्शन पशु परिचर में हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। बड़ी शानदार क्लास आपकी रहने वाली है भाई, ठीक है ना। कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है भाई, इसमें यहां पर अंतर बताना है कि विस्तार में कितना अंतर है राजस्थान के। ये प्यारे विद्यार्थियों आपका राजस्थान है, ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारा सा छोटा सा राजस्थान है, प्यारा सा छोटा सा राजस्थान है। इधर और इधर में कितना अंतर है, कौन सा लंबा है, ये बता दो तो बड़ा मजा आ जाएगा भाई, बड़ा मजा आ जाएगा सर जी। यहां पर आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्व, पप्पू याद रख लेना थोड़ा सा भाई, पप्पू याद रख लेना भाई, ठीक है ना। ठीक है सर, ये तो आपके ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर जी, 43 किलोमीटर ज्यादा भाई। यहां पर डी ऑप्शन आपका डन डराडन तरीके से राइट होना चाहिए भाई। चौड़ाई में ज्यादा है, लंबाई में कम है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा है। यहां पर डी ऑप्शन है राइट आंसर होना चाहिए भाई। कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक अफवाह नदी नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं परीक्षा में, सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं, नहीं शब्द को नहीं पढ़ते, नहीं को नहीं पढ़ते, नहीं को नहीं कर देते हैं। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान रखना है कि आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। यहां पर मसूरदी है, जाखम है, कांतली है, साबी है। कांतली तो बड़ी वायरल नदी है विद्यार्थियों, कांतली बड़ी वायरल नदी है क्योंकि आंतरिक अफवाह की बड़ी शानदार क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन पूछा गया आज तक लगभग कांतली से पूछा गया। आंतरिक जो अफवाह है यहां पर आपका जाखम हो जाएगा विद्यार्थियों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। कौन से अफवाह तंत्र की ये नदी हो जाएगी, कमेंट करके बता दो। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आपका जबरदस्त तरीके से यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल भाई, फास्ट चलेंगे जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, गजब वाले तरीके से। कि कुर्जा किस जिले का शुभंकर है विद्यार्थियों, कुर्जा किस जिले का शुभंकर है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जो विद्यार्थी क्लास को लाइक करेगा शेयर करेगा केवल उसी को मिलेगी भाई, केवल उसी को मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुन लेना, केवल उसी को मिलेगी जो क्लास को लाइक करेगा और ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेगा भाई। बिल्कुल श्री रामदेव एकेडमी यूट्यूब को यार को सब्सक्राइब करो और इनाम पाओ भाई, ठीक है ना। कुर्जा हो जाएगी झालावाड़ का शुभंकर है, जयपुर का है, जोधपुर का है, जालोर का भाई। कुर्जा बड़ा वायरल क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मैं शिद्दत से कहता हूं, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इस क्लास में जिस भी विद्यार्थियों के है ना, हाँ बिल्कुल आपके है ना 75% आंसर दे देते हो, 75% आपका आंसर सही आता है तो आपका सिलेक्शन गारंटी से पक्का होता है भाई, गारंटी से पक्का होता है भाई। तो कुर्जा किस जिले का हो जाएगा शुभंकर, तो प्यारे विद्यार्थियों कुर्जा हो जाएगी कि कुर्जा मारी कुर्जली, ये हो जाएगा जोधपुर का। किसका हो जाएगा विद्यार्थियों, जोधपुर का हो जावेगो। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दोहे दिए लो किस फसल की उन्नत किस्म है भाई, दोहे दिए लो। अरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किस्म का बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है और यहीं से आपका किस्म का प्रश्न आने वाला है भाई, कि है ना। बिल्कुल बिल्कुल कि तो दोहे दिए लो किस फसल की उन्नत किस्म है भाई, गन्ना है, चना है, गेहूं है, मूंगफली है भाई। मूंगफली है क्या प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है मेरे रसगुल्ला, बड़ा शानदार बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है रे, बड़ा शानदार बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल बिल्कुल देखो विद्यार्थियों, दोहे दिया लो किसकी हो जाएगी, दोहे दिया लो चना की नस्ल है भाई, चना की किस्म है। किसकी किस्म है भाई, चना की किस्म है। अरे बी फॉर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक कर देना भाई, बी ऑप्शन को लॉक कर देना शानदार तरीके से, जबरदस्त वाले तरीके से। कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया।
क्या नहीं किया गया विद्यार्थियों? दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया भाई। नीलकंठ मंदिर कुशलगढ़ है, जगदीश मंदिर उदयपुर है, एकलिंग मंदिर उदयपुर है, रणकपुर मंदिर रणकपुर पाली है भाई। प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता देता हूं कि इन दो प्रश्नों को ध्यान से रट लेना। सर जी वो कौन से दो क्वेश्चन है? एक तो एकलिंग है, एक आपका रणकपुर जैन मंदिर। सर जी इस पर कौन सा प्रश्न है? 1444 खंभों का प्रश्न है, खंभों का अजायब घर है आपके कौन सा विद्यार्थियों? ये है आपके रणकपुर जैन मंदिर। दूसरा प्रश्न है एकलिंग मंदिर। एकलिंग मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। किसके है ना, किसके है ना इष्ट देवता है? तो गुहिलों के इष्ट देवता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको थोड़ा सा रट लेना और यहाँ पर हो जाएगा जगदीश मंदिर उदयपुर हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों का सही होना चाहिए भाई। बी ऑप्शन में शिद्दत से कहता हूं जिन विद्यार्थियों का आया बिल्कुल उनका सिलेक्शन की तरफ कदम उठ रहे हैं भाई, सिलेक्शन की तरफ कदम उठ रहे हैं भाई। क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आ रहा है विद्यार्थियों का आंसर। राजू क्लास को शेयर कर दे। कैलाश बिल्कुल भाई, सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर करके आ जाएंगे। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है भाई? जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है? 3 मंजिल है, 5 मंजिल है, 4 मंजिल है, 7 मंजिल है भाई। देखो विद्यार्थियों ये भी आपका बड़ा वायरल क्वेश्चन है कि जयपुर में हवा महल में कितनी मंजिल है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल हो जाएगी? 5 मंजिल है विद्यार्थियों। कितनी मंजिल है भाई? 5 मंजिल है। और इन मंजिलों का थोड़ा सा नाम याद कर लेना। बिल्कुल अब हम तो फास्ट चलेंगे भाई। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप अभी तक नए जुड़े हो इस YouTube प्लेटफॉर्म पर तो आपने बहुत देरी कर दी। इस नंबरों पर है ना मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप को प्यारा विद्यार्थियों ज्वाइन करके आपको है ना क्लास PDF नोट्स संपूर्ण आपके लिए और एक खुशखबरी भी आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाली है। फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाओ। 100% का ये आंकड़ा पहुंचा दो। मैं गारंटी से कहता हूं आपके लिए सब कुछ फ्री कर दिया जाएगा, सब कुछ फ्री कर जाए, कुछ भी पेड आपके लिए नहीं रखा जाएगा भाई। आलम शाही मुगलिया सिक्का है ना राजस्थान में कहां प्रचलित है भाई? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है ना सर जी, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल लाजवाब, दिल गार्डन करने वाला क्वेश्चन है ना। बिल्कुल सर जी, जयपुर है, बीकानेर है, अलवर है, भरतपुर है भाई। आलम शाही देखो थोड़ा सा नाम से भी आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा इसको है ना अरे ढंग से उत्तर दे देना भाई, ढंग से। बिल्कुल बीकानेर हो जाएगा भाई। आलम शाही मुगलिया सिक्के बीकानेर से संबंधित थे, बीकानेर में प्रचलित थे। अरे बाबूड़ा क्लास को शेयर करके आ जाओ भाई, क्लास को मेरे लाडले शेयर करके आ जाओ कि अनाज रखने के बड़े मर्दबांड गोरे वे कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए? गोरे वे काठे कौन से स्थल से प्राप्त हुए? तिलवाड़ा में, बुड्ढा पुष्कर, अहड़, पीलीबंगा। देखो विद्यार्थियों बड़ा लेवल का क्वेश्चन है आपके, बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना। बड़ा लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। देखो गोरे और कोठे कहां से प्राप्त हुए? ये विद्यार्थियों आहड़ से प्राप्त हुए ना, आहड़ से प्राप्त हुए। बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना, आहड़ से प्राप्त हुए ना। बिल्कुल देखो विद्यार्थियों इतने शानदार क्लास है फिर भी ये देखो बाबूड़ा बोट हैंग हो रहा है ना, आपका स्क्रीन हैंग हो रही है ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, एकदम शानदार हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था रे? अरे क्या रखा था रे बाबूड़ा? खैराबाद रखा था भाई। बिल्कुल भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबरों पर मैसेज करो तो आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बड़ा शानदार ऑफर रखा है आपके लिए, सबको मिलने वाला है भाई, ठीक है ना। चलो भाई फटाफट से ये 100% का आंकड़ा पहुंचा दो, गारंटी के साथ आपको इनाम मिलेगा भाई। खैराबाद, अरे रसगुल्ला खैराबाद, सिवाना दुर्ग, अरे कौन सा हो जाएगा रे? सिवाना दुर्ग हो जाएगा मेरे लाडलों का। ए ऑप्शन आ चुका है क्या? टेक्निकल टीम दिखाना। अरे मेरे चांद के टुकड़ों का ए ऑप्शन आ चुका है क्या? बिल्कुल कि अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण का वर्णन आता है? किसकी भाई? अमीर खुसरो की रचना पूछ रही है। किसकी रचना भाई? अमीर खुसरो की रचना पूछ रहा है जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का आक्रमण का वर्णन है भाई। किरान उस सादीन है सर जी, इजाज एक खुसरवी है ना, खजाइन उल फुतूह है, इनमें से कोई नहीं। सर जी मेरे को याद नहीं हो रहा है, मेरे को याद नहीं। मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनको याद नहीं, ऐसे ही अटपटे है ना। बिल्कुल फारसी नाम है ना, मेरे को भी बहुत कठिन तरीके से याद हुआ था परंतु अब आपको याद हो जाएंगे। सर कैसे हो जाएंगे? खजाइन उल फुतूह है,
खजाना मिला था चित्तौड़ में, किसको मिला रे? अलाउद्दीन को मिला था। खजाना कहाँ पर मिला था? सर जी चित्तौड़ में मिला था। किसको मिला था? अलाउद्दीन को मिला था। अलाउ का उल हो जाएगा। खजाना मिला था चित्तौड़ में मिला था। फतेह किया था उसने, चित्तौड़ किला फतेह किया था। थोड़ा सा याद रख लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे रसगुल्लों को याद हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लोगे ना, आपको गारंटी के साथ याद हो जाएगा कि मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1681 में दलथंबन की उपाधि दी गई थी। दलथंबन की उपाधि दी गई। महाराजा गजय सिंह फर्स्ट थे, महाराजा हनुमंत सिंह फर्स्ट थे, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट थे, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड थे भाई। अरे मारवाड़ का राजा पूछा है रे, मारवाड़ का राजा। बिल्कुल जसवंत सिंह को तो वो कुछ ही नहीं देगा भाई, है रे। अच्छा जसवंत सिंह, हाँ जसवंत सिंह का तो हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों यहाँ पर है महाराजा गजय सिंह है ना, महाराजा गजय सिंह हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। ए ऑप्शन मेरे लाडलों का राइट है ना। बिल्कुल सर जी, ए ऑप्शन आपका राइट हो जावेगो। कि भाई और बहनों एक बार क्लास को शेयर करके लाइक कर देना, आपके लिए पिटारा खुलने वाला है। मात्र एक दिन बचा है, फिर भी आपके लिए पिटारा खुलने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। बिल्कुल खुशखबरी मिलेगी। बीकानेर शासक करणी सिंह है ना, किस या फिर कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे भाई? जहांगीर और शाहजहां है ना। बिल्कुल आपको बताना, शाहजहां और औरंगजेब है, अकबर जहांगीर है, औरंगजेब शाह आलम है भाई। देखो विद्यार्थियों बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना। यहाँ से आपको क्या लगा सकते हैं पता, यहां से आप क्या पता लगा सकते हैं? सीक्वेंस पता लगा सकते हैं ना। सबसे पहले अकबर था, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में शाह आलम। तो प्यारे विद्यार्थियों करणी सिंह पूछा है भाई, करणी सिंह हो जाएगा आपका, करणी सिंह हो जाएगा शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां और औरंगजेब। बी फॉर बाबूड़ा, मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन को लॉक कर देना। अरे इस पे ताला लगा देना भाई, ताला लगा देना भाई। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था भाई? जेतर सिंह है, हमीर है, वीर नारायण है, गोविंद राज है। आज आपके मैराथन क्लास चलने वाले विद्यार्थियों ध्यान से सुन लेना, आज आपकी क्लास मैराथन रहेगी रे, मैराथन रहेगी भाई, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ पर गोविंद राज हो जाएगा भाई। अरे डी ऑप्शन है डन टनाडन तरीके से राइट हो रहा है क्या? बिल्कुल यहाँ पर है ना, सुनीता है, सुमन है, सपना है, राजू है, कैलाश है, बिल्कुल रघुवीर है। शानदार तरीके से सभी विद्यार्थी यहाँ पर है आ रहे हैं भाई। ट्रेंच कमीशन है, किससे संबंधित है भाई? ट्रेंच कमीशन विद्यार्थियों ये देखो वायरल क्वेश्चन आ चुका ना, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है आपका, बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार वायरल क्वेश्चन है कि निमोचना किसान आंदोलन से है ना, बेंगू किसान आंदोलन से, शेखावाटी किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन है। कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा जिसने राजस्थान जीके को ध्यान से पढ़ा, हमारी क्लास को रेगुलर लिया, उसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए भाई, उसका आंसर बिल्कुल गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे विद्यार्थियों सिलेक्शन मेरे लाडलों का होकर रहेगा। यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन आ रहा है सर जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरे बाबूडो का बी ऑप्शन आ रहा है क्या? अरे मेरे रसगुल्लों का बी ऑप्शन आ चुका है क्या? चलो कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए रे? अरे बोलो स्वामी जी महाराज की इच्छे। बिल्कुल भरतपुर में आए, जयपुर में आए, उदयपुर में आए, करौली में आए। क्या पर हो जाएगा? क्लास को लाइक नहीं किया तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा। क्लास को लाइक कर दो रे फटाफट, क्लास को लाइक कर दो रे फटाफट। यहाँ पर सर जी फटाफट तरीके से लाइक कर रहे हैं बाबूड़े। यहाँ पर करौली आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई। करौली आ रहा है क्या भाई? करौली आ रहा है क्या? बिल्कुल मेरे लाडलों का डी ऑप्शन डन डनाडन तरीके से राइट होना चाहिए भाई। कि भारत छोड़ो, अरे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ भाई? जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था? मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी के मुंशी जयनारायण व्यास के मुंशी माणिक्यलाल वर्मा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। किसके बीच में विद्यार्थियों? किसके बीच में रे? अरे लाडले जल्दी से बता दे,
है ना। बिल्कुल, देखो विद्यार्थी, इसमें मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट संपन्न हुआ। बिल्कुल मेरे लाडलों का शानदार आ रहा है। आज ऐसे ऐसे कठिन कठिन क्वेश्चन भी आपको इस क्लास में याद हो जाएगा। इस क्लास से मेरे लाडलो सिलेक्शन लेकर जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ना। बिल्कुल, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की हुई भाई? किसके द्वारा हुई भाई? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना अरुणा राय है, इंदुवती गोयनका है, शांता त्रिवेदी है, दुर्गावती देवी है। विद्यार्थियों, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है रे, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। शांता त्रिवेदी आ रहा है सर जी, उनका सही है। अरे मेरे क्यूट क्यूट बाबूड़ों का सी ऑप्शन आ चुका है क्या? मेरे क्यूट क्यूट बाबूड़ों का सी ऑप्शन आ चुका है क्या? प्यारे विद्यार्थियों, अरे मेरे लाडले, मेरे रसगुल्ला, अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से मैसेज करो हाथों हाथ और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ए सुमेलित कौन सा है भाई? ए सुमेलित कौन सा है भाई? लोक देवता एक तरफ, तो एक तरफ क्या है आपका? क्या है? जन्म स्थान है। अरे बोलो गोगा जी महाराज की जय। पाबू जी है, हड़बू जी है, फत्ता जी है, वीर फत्ता। बिल्कुल, देखो गोगा जी का ददरेवा दे चुका है ना, और पाबू जी का खरनाल है, और हड़बू जी का क्या है विद्यार्थियों? है ना, बुंडेल है ना, भंडोल या बुंडेल, क्या है क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ना। फत्ता जी का साथू है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने जबरदस्त तरीके से लोक देवता पढ़ा है, तो खरनाल्यारो वीर तेजाजी महाराज हो जाएगा। खरनाल्या को वीर तेजाजी महाराज हो जाएगा। तो फिर है ना, पाबू जी का जन्म स्थान कहां पर हो जाएगा? कोल्लू मंड फलोदी हो जाएगा। कोल्लू फलोदी हो जाएगा। कोल्लू मंडे फलोदी हो जाएगा भाई, फलोदी हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बाबूडो का बी ऑप्शन आ चुका है क्या? अरे टेक्निकल टीम दिखाना भाई, बी ऑप्शन आ चुका है क्या? बिल्कुल बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा भाई। कि दादू के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई भाई? पाबू के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? दादू खोल बेराना हो जाएगा, दादू समाधि खेड़प्पा हो जाएगा, समाधि सांबर हो जाएगा, या फिर नेरेना फुलेरा हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अरे कहां पर दी गई भाई? अरे अरे रसगुल्ला जल्दी से बता दे भाई। अरे दादू जी, अरे संत सारे दादू संत का पार्थिव शरीर की समाधि दी गई थी। तो यहाँ पर देखो दादू खोल भेराना में हो जाएगा भाई, दादू खोल भेराना में हो जाएगा क्या मेरे बाबूड़ों का? बिल्कुल, आज भाई 100% का आंकड़ा आपको लाइव लेकर आना है, तभी खुशखबरी मिलेगी भाई, तभी खुशखबरी मिलेगी। कि सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की भाई? सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की भाई? हरिव्यास देव ने, परशुराम देव ने, नारायण देव ने, हरिवंश देव ने। प्यारे विद्यार्थियों, देवी देव है, आपका सिलेक्शन हो रहा है कि गणपति बप्पा मोरया, आपका सिलेक्शन हो रहा। बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो, है ना। बिल्कुल क्लास को पूरी देख लेना बाबूड़ा, परशुराम जी का नाम लेकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित करना विद्यार्थियों, यहाँ पर सुमेलित करना है लाडले, यहाँ पर सुमेलित करना भाई। ब्रज महोत्सव अलवर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, जैसलमेर में भाई। 21 में आपका क्या हो जाएगा भाई? 21 में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है रे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर ब्रज महोत्सव अलवर में नहीं होता है, कहाँ पर होता है? जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल, कि दूध की रानी कहलाने वाली बकरी कौन सी है भाई? बकरी कौन सी है ना? अल्पाइन है, जमुनापुरी है ना, बारबरी है, सोनेन है। बिल्कुल यहाँ पर कैलाश का आ रहा है, राजू है, देवल है। क्या बात है भाई, सभी का आ रहा है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखो ना, सुमन का भी आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से मेरे विद्यार्थियों का आ रहा है कि सर जी दूध की रानी है। बिल्कुल, और गरीब की गाय, गरीब की गाय बकरी को कहते हैं, और दूध की रानी किसको कहते हैं रे? दूध की रानी सोनेन को कहते हैं, सानेन को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? डन डनाडन तरीके से मेरे लाडला डी ऑप्शन को कर देना। कि मध्यकालीन पट्टारेख से आप क्या समझते हैं? कि मध्यकालीन पट्टारेख से आप क्या समझते हैं भाई? एक लाग बाग है, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर है, आयात कर है, निर्यात कर है, निर्यात कर है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बात है, सभी का आ रहा है ना। बिल्कुल मजा आने वाला है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कि क्या होता है भाई? पट्टा, पट्टा मतलब पट्टा पे लिखा हुआ निर्धारित कर, निर्धारित कर। बिल्कुल मेरे लाडला बी ऑप्शन आपका राविट हो जाएगा भाई, राविट हो जाएगा ना।
बिल्कुल। अरे विद्यार्थियों, भाई रसगुल्ला वायरल क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। श्रावण से क्या तात्पर्य भाई? यहाँ पर आंसर आ चुका है, मतलब वो मेरे बाबूड़ा श्रावण से थोड़ा थोड़ा परिचित है, क्योंकि आजकल श्रावण से कौन परिचित है? हम तो ब्रेकफास्ट करेंगे, है बिल्कुल वो करेंगे, ढींकड़ा पड़ेंगे, पूंछड़ा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी? यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता है, या फिर ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन, मेवाड़ का क्षेत्र का नृत्य, ढूंढाड़ का है ना क्षेत्र का ग्रामीण की वेशभूषा कि सस्ते हम तो मॉर्निंग नाश्ता करेंगे, हैं ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंक, है ना। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही शानदार तरीके से क्या करते हैं भाई, जबरदस्त तरीके से क्या पता सिरावना क्या होता है हमारे यहाँ पर जो है ना, ये शब्द का प्रयोग होता है भाई, बिल्कुल होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में होता है ना। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट होना चाहिए भाई, कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को प्रातःकालीन यानी कि सुबह सुबह रोटी जीमणो, है ना, रोटी जीवन सबको पता है ना सर जी, ये तो कोई नहीं है ना। चलो, तारकसी का संबंध है विद्यार्थियों, तारकसी का संबंध है, तारकसी का संबंध है नाथ द्वारा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, तारकसी का संबंध हो जाएगा भाई। तारकसी, अरे तार की कसी, तारकसी हो जाएगी विद्यार्थियों, तारकसी हो जाएगा नाथ द्वारा। कहां पर हो जाएगा भाई? नाथ द्वारा। क्लास को लाइक कर देना भाई, लाइक में कोई भी विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा भाई। टोगनबर्ग, टोगनबर्ग किसकी नस्ल है भाई? टोगनबर्ग भेड़ों की है ना, शेरी बकरी की है, विदेशी बकरी की है, सुअर की है भाई, है ना। सुअल्डा की है क्या? अरे सुअल्डा की है क्या सर जी? बिल्कुल यहाँ पर देखो, है ना, विदेशी बकरी की है भाई, यहाँ पर है ना, सुअल्डा की नहीं है, टोगनबर्ग है, विदेशी बकरी की है भाई, ठीक है ना। दुनिया में कौन सा देश है सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है भाई? दुनिया में बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका है, नेपाल है, डेनमार्क है, भारत है भाई। दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है? अरे क्या करता है रे लाडला? अरे दूध ज्यादा देता है भाई, दूध है ज्यादा उत्पादन करता है, तो वो हो जाएगा आपका भारत। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? भारत दूध है जो फर्स्ट नंबर पर आता है, भारत आपका फर्स्ट नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घाणेराव, रिया भिनाय, जूनिया आदि ठिकाने कला संबंधित है भाई। ठिकाने कला कहाँ से संबंधित है भाई? ढूंढाड़ चित्र, ढूंढाड़ स्कूल चित्र से लिए, मेवाड़ स्कूल चित्र से लिए, मारवाड़ स्कूल चित्र से लिए, हाड़ौती स्कूल चित्र से लिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा भाई, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर गलत नहीं करेगा भाई। देखो भाई, देखो भाई, यहाँ पर देखो है ना, ठिकाना का नाम आए ना, ये ठिकानों का नाम आए ना, जो कला है ना, घाणेराव, रिया बिना, ये आपके मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से हो जाएंगे भाई, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से हो जाएगा भाई। कौन सी कला हो जाएगी भाई? मेवाड़ चित्रकला शैली, ठीक है ना। बिल्कुल, कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य सैलानी है? लोकनाट्य शैली नहीं है भाई। कौन सी नहीं है विद्यार्थियों? ख्याल नहीं है, स्वांग नहीं है, रम्मत नहीं है, ढाडी नहीं है। देखो विद्यार्थियों, बड़ा शानदार है ना। स्वांग कोई है ना, हाँ कोई है ना, जैसे क्या करता है कि तुम तो स्वांग रच रहा है। रम्मत, रम्मत किसको कहते हैं? जब खेलने जाते ना, तुम तो रमत कर रहा है भाई, है कोई मस्करी करता है, तू तो रमत कर रहा है, रमता करता है। स्वांग, तू तो ढोंग कर रहा है, तू तो स्वांग रच रहा है ना। हाँ यही है, तो ये ख्याल है ना, स्वांग है, रम्मत है, ये तो सारे के सारे हैं, ये तो सारे के सारे। परंतु एक ढाडी है, ये एक जाति है भाई ना, जाति का नाम है, ठीक है, ध्यान रख लेना भाई। बिल्कुल, हाँ यहाँ पर देखो मजा आने वाला, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कि राजस्थान में किस जिले में ब्लैक पोट्री, फूलदानों, प्लेटों एवं मटकों के लिए प्रसिद्ध है भाई? मटकों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है भाई? कोटा है, जैसलमेर है, बीकानेर है, अलवर है। अरे मेरे रसगुल्लों का सही आ रहा है क्या? टेक्निकल टीम दिखाना भाई, टेक्निकल टीम सो रही है क्या? टेक्निकल टीम सो रही है? टेक्निकल टीम को नींद तो नहीं आ गई? अरे टेक्निकल टीम को नींद तो नहीं आ गई विद्यार्थियों? यहाँ पर हो जाएगा आपका कोटा, कोटा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोटा। बिल्कुल आपका ये ऑप्शन राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भिल्लों में लोक नृत्य है भाई? भिल्लों में लोकप्रिय है, ढोल है, गिंदड़ नृत्य है, चंग नृत्य है, गौरी नृत्य। बिल्कुल रामबाण क्लास है, कोई भी विद्यार्थी क्लास को बीच में नहीं छोड़ेगा, जो क्लास को अंत तक देखेगा, कि जो अंत तक रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और खुशखबरी केवल उसी को मिलेगी जो क्लास को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेगा। केवल मेरे सब्सक्राइबर्स को ये मौका मिलने वाला है भाई।
बिल्कुल, यहाँ पर देखो जाएगा गौरी नृत्य है जो भीलों का बड़ा प्रसिद्ध है भाई, भीलों का बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़ा शानदार पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए, चिंता ही मती करना रे, चिंता मती करना भाई, चिंता मती करना रे। बिल्कुल कि मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव यानी कि घुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासन के काल में हुई थी? अरे कौन से जोधपुर के शासक था रे जिसके शासन काल में घुड़ला, कि घुड़ला घूमेला जी घूमेला, हम घुमाएंगे घुड़ला 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को घुड़ला घुमाएंगे भाई। टेंशन ही मत लेना विद्यार्थियों, टेंशन मत लेना भाई कि राव मालदेव है, राव जोधा है, राव रणमल है, राव सातल देव है, राव सातल देव। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, राव सातल देव ने इसकी शुरुआत की थी, घुड़ला खान को मारकर उसका सर काटकर उसको घुड़ला बना दिया था, उसको घुड़ला बना दिया था, है ना। बिल्कुल ये थे ना गवर के 7-8 दिन पहले आता है भाई, गवर आते हैं ना, गणगौर गणगौर, बिल्कुल उसी से बात हो रही है भाई। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है भाई? चिमाता कहलाती है, दजिया कहलाती है, दापा कहलाती है, अरे कछाबू कहलाती है भाई। कछाबू तो एक पहनने का वस्त्र है, महिलाओं का क्या विद्यार्थियों, महिलाओं का क्या विद्यार्थियों, वस्त्र है भाई, महिलाओं का पहनने का वस्त्र है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कहते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर दजिया कहते हैं, मैदानी भाग में दजिया कहते हैं, और पहाड़ी भाग में क्या कहते हैं भाई? पहाड़ी भाग में कृषि को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पहाड़ी भाग में चिमाता कहते हैं। मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन को लॉक कर लेना, बी ऑप्शन को लॉक कर लेना भाई। बिल्कुल यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का बहुत सारे तरीके से, शानदार तरीके से आंसर आ रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन राज्य के किस जिले में बन रहा है भाई? किस जिले में बन रहा है भाई? जयपुर में बन रहा है, जोधपुर में बन रहा है, चित्तौड़ में बन रहा है, चूरू में बन रहा है भाई, है ना। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बड़ा शानदार आंसर आना चाहिए विद्यार्थियों का, बड़ा शानदार आंसर आना चाहिए भाई। बिल्कुल देखो जयपुर आ रहा है सर जी, उनका सही है भाई, जयपुर आ रहा है मेरे लाडलों का, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आज तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा क्योंकि पूरा पेपर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम तो, पूरे 6 है ना, कितनी शिफ्ट होगी? 6 शिफ्ट होगी, 6 का 6 शिफ्टों का यहाँ पर आपका बिल्कुल निचोड़ लेकर आए कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होते हैं भाई, एंजाइम होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं, है ना, राइबोसोम होते हैं, ये सभी होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई? राइबोसोम होते हैं, एंजाइम होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं, क्या होते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा है, साइंस का बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, साइंस का बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़े लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। ये सभी होते हैं। अरे सर जी सरकारी ऑप्शन, मारा बाबूड़ा सरकारी ऑप्शन कि भाई और बहनों यहाँ पर आपको सरकारी ऑप्शन को डन डनाडन तरीके से लॉक कर देना है कि राहुल बाबा लॉक कर देना भाई। बिल्कुल कि मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होते हैं कि राहुल बाबा की क्लास को सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे रे, लाइक कर देंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्च है ना, ग्लाइकोजन है ना, फ्रेक्टोज है, माल्टोज है भाई। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होते हैं, मानव शरीर का पूछा है, मानव शरीर में होता है भाई यहाँ पर है ना, ग्लूकोइजन होता है ना, ग्लूकोज ग्लूकोइजन, बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए भाई, बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए भाई, है ना। साइलेज कहलाता भाई, साइलेज कहलाता भाई, चारे की हरी अवस्था में जो परिरक्षण होता है, अनाज फसलों का परिरक्षण होता है, घास का परिरक्षण होता है, दालों का परिरक्षण होता है। कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं देगा भाई, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं देगा। पशुपालन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट बी का आपका जबरदस्त का आंसर है बनना चाहिए भाई, ठीक है ना। चलो चारे की हरी अवस्था में परीक्षण, देखो विद्यार्थी आपको बता दिया है पार्ट बी, तो जल्दी से चारा आ जाना चाहिए, या तो ए आना चाहिए या सी आना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है राइट हो जाए। है मेकिंग एक विधि है, एक चारा है भाई, क्या है विद्यार्थियों? एक चारे का नाम है मेकिंग यानी बनाना, बिल्कुल है बनाने एक विधि है। चावल परिरक्षण किए, घास परिरक्षण किए, चारे परिरक्षण किए, दाल परीक्षण, बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका ना, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है भाई, मिलता जुलता चारा है, मिलता जुलता चारा है, सी ऑप्शन आपका जबर आंसर हो जाएगा, जबरदस्त आंसर हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडला, पशुओं में चींचड़ों के प्रकोप को रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पशुओं में चींचड़ों के प्रकोप को रोकथाम के लिए किसका प्रयोग है ना। मेलाथियान है, चूना है, चौक पाउडर है, साधारण नमक है। देखो भाई चींचड़े होते हैं पशुओं के ना, हाँ चेंट जाते हैं, चींचड़े चेंट जाते हैं, तो उनको उतारने के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए रे? चौक पाउडर लगाना चाहिए, चौक पाउडर, जहर देकर उनको मार दिया जाना चाहिए ना, जहर नहीं होता, चौक पाउडर होता है जिससे क्या है छोटे छोटे कीड़े कीटाणु मर जाते हैं,
ठीक है ना। राजस्थान में पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? सभी विद्यार्थियों पुष्कर में डुबकी लगाऊंगा, आप चिंता मत करना, सागर में घाघर होने वाला है आज तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। जयपुर है आपका, अजमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है भाई। पुष्कर मेला लगता है विद्यार्थियों, पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। कहां पर लगता है बाबूड़ा? अजमेर में आपका पुष्कर मेला लगता है भाई। चलो, मुख गुहा किसका एक भाग है? ग्रास नली का है, पाचन ग्रंथि का है, आहार नली का है, लार ग्रंथि। एक पाचन है ना, पाचन तंत्र से आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में पाचन आ चुका है, जंतुओं में पाचन एकदम बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका पाचन ग्रंथि हो जाएगी। क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? पाचन ग्रंथि हो जाएगी। बी ऑप्शन को लॉक कर देना, बी ऑप्शन को लॉक कर देना। बिल्कुल, मेवाड़ के रावल राजवंश के संस्थापक कौन था भाई? बिल्कुल सभी का आ रहा है क्या? अरे पिंटू क्लास को शेयर कर दे भाई। बप्पा रावल है, गुइल है, हमीर है, राणा लाखा भाई, राजू है। बिल्कुल राजू मेरे बाबूड़ा, क्लास को लाइक कर दे। कर दिया ना? बिल्कुल राजू, सबसे पहले राजू का ही लाइक आता है ना। कैलाश है, ये मोहन है, गिरधारी है, रघुवीर है, सारे विद्यार्थी अच्छे, बहुत शानदार है, बड़े जबरदस्त तैयारी कर लेना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, रावल राजवंश की संस्थापक है बप्पा रावल है। कौन हो जाएगा विद्यार्थियों? बप्पा रावल हो जाएगा। कौन हो जाएगा रे? बप्पा रावल। और इसका नाम पूछा जाता है, रियल नेम कालभोज। कौन हो जाएगा रे? कालभोज हो जाएगा। बिल्कुल, इसने मौर्य चित्तौड़ किले को जीता था भाई। चलो, नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण, बड़ा वायरल क्वेश्चन है भाई। जनन तंत्र से आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते, 3 भी आ सकते, गारंटी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर विद्यार्थियों बड़ा वायरल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना, इसमें आपका वर्षण हो जाएगा भाई। वायरल क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बनास है, अनास है, बिसलपुर है। अरे बाबूड़ा, सरकारी ऑप्शन है, सरकारी ऑप्शन है। सभी विद्यार्थी ध्यान से ना, अभी तक आपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट से एडमिट कार्ड निकाल लेना, क्योंकि साइट का कोई भरोसा नहीं है, कितना क्या है ना, वो पता नहीं चलता है, कब हैंग हो जाती है। बिल्कुल, साइट में क्या होता है ना, हाँ साइट चलती नहीं है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, बड़ा है ना ये समस्या रहता है भाई, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ डाउनलोड करेंगे, तो आपको है ना जल्दी से जाकर है ना प्रवेश पत्र को निकाल लेना, ये बड़ी शानदार है भाई, है ना। और इसमें बता दूंगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, सारी संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा, है ना। बिल्कुल, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, है ना, चिंता मत करना आप तो ना। बिल्कुल, यहाँ पर बिसलपुर हो जाएगी भाई, बिसलपुर परियोजना है वो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। नावा झील है वो किस जिले में है? खुशखबरी उसी को मिलेगी जो सब्सक्राइब करेगा भाई। बिल्कुल, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, उसी इस नंबरों पर मैसेज कर देना, और कमेंट में जिसके आंसर आएंगे उसी के हिसाब से मैं दूंगा भाई, ठीक है ना। डीडवाड़ा है, अजमेर है, पाली है, जोधपुर है भाई। नावा झील किस जिले में स्थित हो जाएगी भाई? नावा झील। आज कैसे पता चलेगा कि मेरे बाबूडों ने सब्सक्राइब किया है नहीं किया? कमेंट करो तो आपका पता चल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डीडवाड़ा। डीडवाड़ा हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल। अरे खुशखबरी चाहिए, फ्री का मामला चाहिए तो यस कमेंट कर दो भाई, यस कमेंट कर देना। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक पाया जाता है? कौन से प्रकार की मृदा में पाया जाता है सर जी? लोभी मृदा है, जलोढ़ मृदा है, बलुई मृदा है, चिकनी मृदा है, कि पहले और पहले पाओ। बिल्कुल जानदार तरीके से, बिल्कुल बाजरा हो जाएगा भाई। बाजरे की उत्पादन है जो मृदा में पाया जाता है। ये देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो सिंपल क्वेश्चन है, बलुई मिट्टी हो जाएगा, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा भाई। चलो, राजस्थान की मृत नदी के नाम से वायरल है, बिल्कुल ये आपका बड़ा वायरल क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर गलत नहीं करेगा भाई। बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, गग्गर नदी की राजस्थान की मृत नदी के नाम से जाना जाता है, जो विलुप्त हो जाएगी, जिसका नाम है सरस्वती नदी। पुराना नाम, प्राचीन नाम सरस्वती नदी मेरे लाडला, जिसके पास में कालीबंगा सभ्यता, जिसके पास में कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका डन डनाडन तरीके से राइट होना चाहिए भाई, डन डनाडन तरीके से राइट होना चाहिए। कि निम्न में से तारीख राजस्थान नामक ग्रंथ की रचना किसने की? रचयिता कौन है भाई? है ना, जगमोहन भट्ट है, कालीराम कायस्थ है, जयानक है, बांकी दास है। अरे बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बता देना भाई। यहाँ पर देखो विद्यार्थी हो जाएगा कालीराम कायस्थ हो जाएगा, कालीराम कायस्थ हो जाएगा,
कालीराम काइस्ट हो जाएगा भाई। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में मथन कला का प्रधान केंद्र है भाई। राजस्थान में मथन कला का प्रधान केंद्र है बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर। एक मथन पढ़ लेना, एक उस्ता पढ़ लेना, आपका बेड़ा पार, आपका बेड़ा पार। बीकानेर में हो जाएगी भाई उस्ता और मथन, दो शानदार है ना जो कला है, तो ये आपके हो जाएगी भाई बीकानेर से संबंधित हो जाएगी। अरे बाबूड़ा बीकानेर, ये उस्ता कला है ना ऊंट से संबंधित है भाई। उस्ता कला ऊ से ऊ काटो, ऊ से ऊ काटो, और ऊंट का नाम बीकानेर से रिलेटेड होता है, ऊंट का नाम बीकानेर से रिलेटेड हो जाएगा। कि पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झील किसके अवशेष है भाई? ये किसके अवशेष है भाई? अंगोरा लैंड का है ना, गोंडवाना लैंड है, इनमें से कोई नहीं। टेथिस सागर, बिल्कुल जबरदस्त का क्वेश्चन है एकदम, है ना। अगर आपको ज्योग्राफी में अच्छे नंबर लाने, और ज्योग्राफी से में ना अच्छे नंबर आएंगे, और ज्योग्राफी से आपके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ना। एक तो कला संस्कृति को फर्स्ट नंबर आपको ज्योग्राफी पढ़ लेना है, थोड़े ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा देख लेना है। दूसरे नंबर आपको आर्ट एंड कल्चर के देखना है, आर्ट एंड कल्चर के देखना है, और हिस्ट्री का सबसे लास्ट में देखना ना, क्योंकि हिस्ट्री बहुत कम पूछी जाती है, परंतु गारंटी नहीं है, क्योंकि लेवल पेपर का होता है, एग्जामिनर के ना, है ना, सोच पर होता है। जब से ज्यादा अधिक है महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से सभी शिफ्टों को साथ लेकर देखें तो आपके ज्योग्राफी आएगा, ठीक है ना। ये आपके 33 सागर का है ना अवशेष है भाई, 33 सागर का अवशेष हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन है डन डराडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि पशुओं के नर जनन तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है भाई? पशुओं में, किसमें पूछ रहा है विद्यार्थियों? पशु में नर जनन है ना, इसमें मादा नहीं पूछा है, इसमें नादा। मादा के 2 हो जाएंगे, और जो नर जनन तंत्र है वो 3 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। सी डी ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। चलो, कि आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है भाई? किसकी प्रतिमा विराजित है भाई? आबू रोड पूछा मेरे लाडला, आबू रोड पूछा है भाई, है ना। आदिनाथ जी के, है ना, नेमिनाथ जी की है, श्री कृष्ण की है, सीताराम की भाई। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं करेगा, बड़ा वायरल क्वेश्चन है भाई, बड़ा वायरल क्वेश्चन है भाई। आबू रोड के तेजपाल मंदिर का पूछा है, आबू रोड के तेजपाल में नेमिनाथ जी का मंदिर है भाई। बी ऑप्शन आ रहा है क्या रे? बी ऑप्शन आ रहा है क्या विद्यार्थियों का? सर जी बिल्कुल मेरे बाबूड़ों का बी ऑप्शन है, आ चुका है भाई, बी ऑप्शन आ चुका है क्या? बिल्कुल शानदार है भाई, बिल्कुल शानदार है भाई। कि वह कौन से लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है कि उन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु जीवन की आयु दी है रे? बिल्कुल, लाच्छा गुजरी की गाया छुड़ाने गए थे महाराज तेजाजी महाराज। बोलो खरनाले के वीर की जय, बोलो तेजाजी महाराज की जय। बिल्कुल बाबूड़ा बी ऑप्शन को लॉक कर दो रे, बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हो क्या? बिल्कुल शिद्दत से कह रहा हूँ, इस क्लास में जिस विद्यार्थियों के बिल्कुल जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें से 75% आप राइट आंसर कर देते हो, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन की कदम बढ़ा रहे हैं। कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है भाई? 81 है, 82 है, 83 है, 84 है भाई। किसका हो जाएगा विद्यार्थियों? किसका हो जाएगा? कि 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है भाई? 54 में, क्वेश्चन नंबर 54 में आपका हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे? 84 हो जाएगा। 84 नंबर धारा बिल्कुल एकदम राइट है भाई, डन डराडन तरीके से विद्यार्थियों लोक कर देना। कि सैयद फखरुद्दीन की मजार रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे? एक तो फखरुद्दीन की मजार बतानी है, एक गलियाकोट बताना है। ये सारे के सारे विद्यार्थियों किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? अरे मेरे बाबूड़ा ये एकदम वायरल। कि भाई और बहनों, आपका वायरल क्वेश्चन आपके सामने है। अगर यहाँ पर आप सही आंसर दे देते हैं तो यहाँ पर आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हो जाएगा साबरमती सोम जाखम माई। गलियाकोट कहाँ पर है? गलियाकोट कहाँ पर है विद्यार्थियों? ये हो जाएगा मही नदी के किनारे, मही नदी के किनारे बाबा फखरुद्दीन की मजार। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बाबा फखरुद्दीन की मजार, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई भाई? देखो विद्यार्थियों सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सीमेंट है, चीनी है, सूती वस्त्र है, कांच उद्योग है। ये अंग्रेजों के आने के बाद में हुई थी। किसकी हुई थी रे? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे भाई।
सी ऑप्शन को मेरे लाडला लोक कर देना। अरे क्या कर देना रे, लोक कर देना। चलो कि त्रिकुट आकृति का 19 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है भाई? 19 बुर्जे, ये बड़ी वायरल क्वेश्चन है भाई, वायरल है भाई। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिन जिन क्वेश्चनों को मैंने वायरल किया ना, बिल्कुल उनमें से ही क्वेश्चन का पेपर छपने वाला है, उन्हीं में से पेपर छपने वाला है। जैसलमेर है, गागरोन है, हनुमानगढ़ है, चित्तौड़ है भाई। चित्तौड़ है, क्या हो जाएगा? चित्तौड़ हो जाएगा क्या? बिल्कुल चित्तौड़ हो जाएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल शानदार तरीके से बता देना भाई। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, आपका क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा भाई, जैसलमेर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आपका ये ऑप्शन राइट होना कि झालीबाव की बावड़ी मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित हो जाएगा भाई? मेरे लाडले, अरे मेरे चांद के टुकड़ों क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। चित्तौड़ दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, तारागढ़ बूंदी है भाई। देखो जो क्लास के अंत तक रहेगा केवल खुशखबरी उसी को मिलेगी, जो क्लास के अंत तक रहेगा खुशखबरी केवल उसी को मिलेगी। खुशखबरी क्या मिलने वाली है? अरे अंत तक रहेगा ना, उसी को पता चलेगा। कुंभलगढ़ हो जाएगा भाई, ठीक है ना, कुंभलगढ़ आ रहा है सर जी, उनका सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे भाई? कौन थे भाई, है ना? ये क्या हो जाए? चार्ल्स मेटाकाफ थे, रिचर्ड वेलेस्ले थे, रॉबर्ट हॉलैंड थे, है ना, वॉरेन हेसिंग थे भाई। कौन थे विद्यार्थियों? बड़ा बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़े लाडलो बड़े जानदार क्वेश्चन है। अरे बड़ा वायरल क्वेश्चन है भाई, बड़ा वायरल क्वेश्चन है भाई। 1922 का पूछा है, 1922 का पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट हॉलैंड हो जाएगा। सी ऑप्शन आ चुका है क्या रे? सी ऑप्शन आ चुका है क्या मेरे बाबूडो का? बिल्कुल सर जी, सी ऑप्शन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अरे दामना क्या है रे? जल्दी से बताओ भाई, दामना क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं का घाघरा है, हाथ की अंगुली में एक आभूषण है, पुरुषों को तलवार बांधने का साफा है, या फिर आदिवासी युवतियों की चुनरी है भाई। क्या हो जाएगा भाई? दामना क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? बड़ा वायरल क्वेश्चन है लाड लो, बड़ा वायरल क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दे दो रे। ये हाथ और अंगुली का एक आभूषण है, हाथ की उंगली होती है ना, उसका एक आभूषण है भाई। बी ऑप्शन आना चाहिए भाई, बी ऑप्शन मेरे लाडलो का आना चाहिए भाई। चलियो अगला क्वेश्चन कि फालियो है, घुमालो है, लपेटो है, अमलो है, आदि नाम है। पायजामा का नाम है, पगड़ी का नाम है, कमर के है ना आभूषणों के नाम है, साड़ी के नाम है भाई। ये सारे किस किस के नाम हो जाएंगे भाई? ये देखो ये क्वेश्चन आ चुका ना, बड़ा लेवल का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बड़े लेवल का क्वेश्चन है भाई। पगड़ी आ रहा सर जी, उनका सही है, पगड़ी आ रहा है उनका सही हो जाएगा। मेरे बाबूडो का बी ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल शानदार तरीके से भाई, बिल्कुल कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है भाई। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी हो जाएगी? रोहित है, विजय है, बिल्कुल शानदार है भाई, सुनीता है, बिल्कुल कैलाश है ना, एमके है, सपना है, प्रवीण है। क्या बात है, जबरदस्त तरीके से आंसर दे रहे हैं ना, बिल्कुल। यहाँ पर हो जाएगा सबसे पुरानी है सरस डेयरी है ना, गंगमूल डेयरी है, पद्मा डेयरी है, मद डेयरी है। अरे सबसे पुरानी, अरे पुराना हो जाएगा पद्मा, पद्मा पुरानी डेयरी, पद्मा पुरानी डेयरी, बिल्कुल सी ऑप्शन सही होना चाहिए भाई। मेरे विद्यार्थियों का सी ऑप्शन आ चुका है क्या? कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? सर जी गोल गोल चक्री घूमती है। अरे गोल गोल घुमा दे क्या? बिल्कुल पेपर को घुमाएंगे, चिंता मत करना लाड लो। पेपर में है ना, इसी क्लास में आएंगे तो सारा पेपर घूम जाएगा और घुमा घुमा के आंसर नहीं पूछेगा एग्जामिनर। में गारंटी के साथ कहता हूं, जो इस क्वेश्चन को यानी कि इस क्लास को ध्यान से देख लेगा ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है ना। मगरा, नाली, पुंगल, सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है जो चक्री के नाम से जानी जाती है भाई, चक्री, बिल्कुल बिल्कुल। देखो विद्यार्थियों, चक्री है वो मगरा कहलाती है भाई, मगरा क्या कहलाती है विद्यार्थियों? चक्री कहलाती है, ठीक है ना। चलो भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। नागौर के सीमावर्ती, नागौर किसके अंतर्गत आता रे? नागौर आता सजी मारवाड़, तो मारवाड़ी कहलाती है भाई, मारवाड़ी कहलाती है ना, बिल्कुल सर जी मारवाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा रे। ए ऑप्शन आ चुका है क्या? बिल्कुल। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े हो जाएंगे जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, कोटा में। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में है भाई? सर्वाधिक घोड़े हो जाएंगे मेरे लाडला, सर्वाधिक घोड़े हैं भाई बाड़मेर में, और बाड़मेर का मालानी घोड़ा, मालानी घोड़ा बड़ा प्रसिद्ध है भाई। मालानी घोड़ा यानी मालानी नस्ल का बड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, और घोड़े के ना मालानी नस्ल का क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है ना। चलो राज्य में सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर।
बिल्कुल भाई, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो भाई। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, है ना, सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? तो भरतपुर में पाए जाते हैं। अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। आपको पशु परिचर की शानदार क्लास मॉडल पेपर चाहिए ना, क्लास का सारा जो कंटेंट है आपको चाहिए, तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि आपका पूरा मॉडल पेपर टेस्ट पूरे आपके ना शानदार तरीके से यहाँ पर क्या होने वाला है ना, मॉडल पेपर होंगे। और क्या हो रहा है विद्यार्थियों, फ्री तैयारी करवा रहे हैं आपको जबरदस्त तरीके से। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अब देखो विद्यार्थी, खुशखबरी क्या है ना, अब देखो टेक्निकल टीम देखो 100 हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब खुशखबरी दे दो रे विद्यार्थियों को, है ना। अब आपकी इच्छा भाई, है ना, शेयर किया तो, लाइक किया तो, नहीं किया तो आपको 8 मॉडल पेपर फ्री मिल रहे हैं भाई, ठीक है ना। 8 मॉडल पेपर है वो फ्री मिल रहे हैं, केवल सब्सक्राइबर्स को मिल रहे हैं ना। 8 मॉडल पेपर है केवल मेरे सब्सक्राइबर्स को मिले हैं। जो सब्सक्राइब करके इस नंबरों पर है ना मैसेज करेगा उसको मिलेगा 8 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री, है ना। पशु परीक्षर का एग्जाम है, एग्जाम तक आप बैठे बैठे क्या करना, इन मॉडल पेपर्स को सोल्व कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, है ना। देखो विद्यार्थियों, हमारा यही कोशिश रहेगी आपका सिलेक्शन करवाना, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लेना भाई, आप इससे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और ई बुक भी अभी उपलब्ध है, ई बुक अभी ऑफर खत्म नहीं हुआ, तो ई बुक भी ले लेना। मात्र और मात्र 21 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, ई बुक हाथों हाथ मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी, जय हिंद।